एक सीनियर मुसलमान ताजिर से किसी एक साहिब ने पूछा कि आपको खुदा ने 95 साल की उम्र दी, यानी तकरीबन एक सदी आपने जी। इस लंबी जिंदगी में आपने क्या सीखा और क्या तजुर्बा हासिल किया? वो ताजिर इस सवाल के बाद 2 मिनट चुप रहे। इसके बाद उन्होंने निहायत संजीदा अंदाज में कहा, कोई तजुर्बा नहीं, बस पैदा हुए, बड़े हुए तो बिजनेस में लग गए, शादी की और बच्चे पैदा किए, बच्चों को सेटल किया। अब आखिरी उम्र में बच्चों का दुख झेल रहे हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा जमाने में यही हर घराने की कहानी है। मौजूदा जमाने में तकरीबन हर माँ बाप का ये हाल है कि वो अपने बच्चे को अपनी तमाम मोहब्बतों का मरकज बनाते हैं। बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए वो सब कुछ कर डालते हैं, मगर आखिर में तकरीबन हर एक का ये हाल होता है कि बच्चे गैर वफादार निकलते हैं। वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी आज़ादाना जिंदगी बना लेते हैं। मौजूदा जमाने में माँ बाप की खिदमत एक फरसूदा तस्वुर बन चुका है। बच्चों की तरक्की को माँ बाप इस हसरत के साथ देखते रहते हैं कि जिस पेड़ को हमने मेहनत करके उगाया था, उस पेड़ का साया भी हमें नसीब ना हुआ। हदीस में आता है कि एक जमाना आएगा जबकि बच्चे अपने दोस्त के साथ हुस्न सुलूक करेंगे और माँ बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। ये हदीस नबवी मौजूदा जमाने पर पूरी तरह सादिक आती है। आज सारी दुनिया में उमूमी तौर पर ऐसा ही हो रहा है। इस वाक़ये का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा उन लोगों को मिल रहा है जो सारी जिंदगी बच्चों को खुश करने में लगे रहते हैं और आखिर में उनके हिस्से में गम के सिवा और कुछ नहीं आता। मजीद ये कि ऐसे माँ बाप इस हदीस का मिसदाक हैं जिसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा घाटे में वो शख्स है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को खो दे। इस मामले को समझने के लिए और मजीद वाज़ेह करने के लिए 2-3 पहलुओं पर तवज्जो की ज़रूरत है। पहला ये कि बच्चों के वालिदैन की मोहब्बत और बच्चों की बेहतरी की तवज्जो कोई गलत अमल नहीं, ये ऐन फितरी अमल है। असल मसला तब पेश आता है जब आप इसे ही जिंदगी का मकसद बना लें और अपने असल मकसद से गाफिल हो जाएं। एतदाल ही बेहतरीन रास्ता है और यहाँ भी एतदाल की राह पर चलना ही दुरुस्त अमल है। दूसरा ये कि आप बच्चों की मोहब्बत में हराम हलाल की तमीज ही छोड़ दें और बस बच्चों के लिए जो कुछ जैसे तैसे बन पाए उसके हुसूल में जुट जाएं। मौलाना ने जो लिखा है कि बच्चे गैर वफादार हैं, तो अक्सर ये मुशाहिदा वहां देखा गया है जहां औलाद हराम पर पाली गई हो और औलाद की तरबियत पर कोई तवज्जो ना दी गई हो। अगर आप एतदाल की राह पर चलते हुए हलाल पर औलाद की परवरिश करें और उनकी तरबियत पर पूरी तवज्जो रखें तो कम अज कम मैंने कहीं नहीं देखा कि ऐसी औलाद से माँ बाप को वो दुख मिले हों जिनका जिक्र मौलाना ने किया। आज भी रिज़्क़ हलाल पर पली और अच्छी तरबियत याफ्ता औलादें वालिदैन के पांव धो धो कर पीती नजर आती है। तीसरी बात यह है कि एक मुसलमान का इस दुनिया में सबसे पहला और अहम मकसद अल्लाह की रज़ा का हुसूल है। ये चीज़ जिंदगी के हर मामले में नजर आनी चाहिए। अब जो कुछ करें वो अल्लाह के अहकाम के ताबे रहते हुए करने की कोशिश करें। आपके लिए हमेशा आखिरत को दुनिया पर तरजीह हासिल होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी आखिरत पर दुनिया को तरजीह देते गुजरेगी तो यकीनन ये घाटे का सौदा है। ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा घाटे में हैं और मरते वक्त पछतावा ही उनका मुकद्दर होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली नस्लों को ऐसी तबाहकारियों से बचाए और हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।